आइए अपने अगले लेक्चर में देखते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन किसके हैं? ज्यामितीय निर्देशांक के, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और आपने जब वीडियो ओपन कर लिया है यानी देखना स्टार्ट कर दिया है तो थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि कम से कम थोड़ा आगे देखें, उसके बाद डिसीजन लेना कि आपको स्किप करना है क्या करना है। वीडियो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप चाहते हो कि परसेंट कितनी आती है। इससे आप 80+ कर सकते हो और इन सवालों को कर लो तो आपकी परसेंट यानी मैं भरोसा देता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि मैथ में आपके 80+ नंबर आएंगे। पर आपके पास ये देखने के लिए टाइम नहीं है, फालतू वीडियो देखने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए बहुत सारा टाइम है। कोई बात नहीं, करिए जो तुम्हें अच्छा लगे वो। चलते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करिए। तो सुनो, ये क्या कह रहा है कि बिंदु इतना दे रखा है और इतना दे रखा है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है। मान लो कोई ऐसे करके ऐसे दे रखे हैं ए और बी, तो इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया था, बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए दूरी का फॉर्मूला है सर जी क्या होता है कि अंडर रूट लगाइए। अंडर रूट लगा लिया हमने, अंडर रूट लगा के x2 माइनस x1 करके वर्क कर दो प्लस और y2 माइनस y1 करके वर्क कर दो। कोई दिक्कत? ठीक है, हमने इसे मान लिया x1 और इसे मान लिया y1, इसे मान लिया x2 और इसे y2। तो रखिए x2 की जगह रखोगे कितना, यानी 3 और माइनस कितना 4 का वर्ग प्लस y2 की जगह माइनस के 9 और माइनस के 5 का स्क्वायर। तो एक बात बताइए, अब अभी भी तो देख क्या होगा, यानी 3 में से आएंगे, एक बचेगा, एक का वर्ग पता है क्या होगा, एक ही होगा, चाहे माइनस का हो किसी का हो, प्लस यहाँ से कितना हुआ 9 5 कितने होते हैं बेटा 14 होते हैं। तो 14 का वर्ग कितना होगा बताइए, 14 का होता है 196, कितना 196। तो बराबर क्या आना चाहिए, अंडर रूट में आना चाहिए 197। किसी का भी वर्गमूल नहीं होता, यहाँ से हम कह देंगे वर्ग इकाई, कोई मात्रक नहीं दे रखा तो वर्ग इकाई लिख देते हैं। सॉरी वर्ग इकाई नहीं, वर्ग इकाई उसमें लिखते हैं क्षेत्रफल में, ओनली इकाई। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। चलते हैं आगे, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसे पढ़िए। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने दे रखे हो। तो एक बात बताइए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके बिंदु दे रखे हैं। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो सुनो, जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ये हमें भी नहीं है बिल्कुल भी, जब आपको नहीं तो हमें क्यों होगी। तो सुनो, अब एक बात बताओ, यहाँ से हमने मान लिया इसे x1 और यहाँ से मान लिया हमने y1, यहाँ से हमने माना x2, यहाँ से माना हमने y2 और यहाँ से माना x3 और यहाँ से y3। अब अभी भी मैंने बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं, तो हमने किया हल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं, हमने कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं 1/2 और अंडर रूट लिखते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब रख दीजिए अपने मान, रखा 1/2 और x1 का मान कितना है, x1 का मान है a इंटू y2 का मान कितना है कि c प्लस a माइनस y3 का मान है a माइनस a प्लस बी। तो a प्लस बी का माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, अंदर गुणा हो रहा है ये वाला a प्लस में है और ये वाला यानी माइनस का गुणा हो रहा है इसमें। ठीक है, प्लस x2 का मान कितना है कि v है। अब देखा हमने v के बाद y3 का मान कितना है कि a प्लस v माइनस किसका आना है y1 कितना है v प्लस c, तो v और माइनस c प्लस x3 का मान कितना है बेटा c है सर जी, c है। तो अब एक बात बताइए c, तो y1 का मान कितना है कि v प्लस c और माइनस क्या आना है y2 आना है, यानी c माइनस के a और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ से देखना आप कुछ कट रहा है, यानी एक प्लस का एक माइनस का ये वाला कट गया, ऐसे एक प्लस का एक माइनस का और एक प्लस का एक माइनस का एक कट गया। 1/2 इंटू ए और ब्रैकेट में बचा c माइनस v प्लस यहाँ बचा v ब्रैकेट में a माइनस c प्लस यहाँ बचा c और ब्रैकेट में b माइनस a और ब्रैकेट कोष्ठक लगा दो। यहाँ से क्या किया, अब अंदर गुणा कर देंगे,
गुणा करने पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जो कटेगा ए इंटू सी माइनस ए वी प्लस वी ए यानी ए वी माइनस वी सी प्लस सी वी या वी सी और माइनस के ए सी ब्रैकेट ए सी प्लस के एक माइनस के काट दो, ए वी बी सी प्लस के और बी सी माइनस के, ए वी प्लस के माइनस के, यानी आंसर आ जाएगा आपका शून्य। क्या आएगा? शून्य यानी जीरो। आपका आंसर आ गया जीरो। आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे। समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट लें, दोबारा से देख लें एक बार वीडियो को करके, ठीक है। अब ये दे रखा है एक कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के यानी मध्य के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। इसके लिए आप क्या करोगे, जल्दी से बिना सोचे समझे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, बेटा इसे मान लो हमने x1 और इसे मान लिया हमने y1 और इसे मान लिया x2 और इसे y2। हमने बताया था क्या होता है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 ऐसे कर दो। तो एक बात बताइए कि x1 का मान कितना है 6 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा क्या होना चाहिए अब बेटा कि y1 का मान कितना है 0 प्लस y2 का मान कितना है 8 अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2 कॉमा 8 अपॉन 2 यानी कॉमन लिया यहाँ से कितना हो गया 3,4। इसके निर्देशांक हो गए बेटा 3,4। कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई टेंशन की बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे चलने पर देख लीजिए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, पढ़िए के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए और बी और सी क्या है सररेखीय। सररेखीय होने के लिए क्या बताया था मैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो सररेखीय होने के लिए यहाँ से हम करेंगे हल, जल्दी से करें। सररेखीय होने के लिए क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 0। तो हम क्या कह देंगे, हम डायरेक्टली कह देंगे क्या कि यहाँ से लिख सकते होने के लिए यहाँ से लिख देंगे एरिया त्रिभुज बराबर 0। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं x1 कॉमा y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमा y3 माइनस y1 प्लस x3 y माइनस y2 बराबर 0। x1 का मान कितना है सर जी, x1 का मान है 2 और y2 का मान यहाँ से मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 का मान 2 और y2 का मान कितना है k माइनस y3 का मान कितना माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना सर जी h2 का मान है 4 और ब्रैकेट में देखा हमने कि y3 का मान है -3 और माइनस और y का मान माइनस माइनस यानी माइनस हो जाएगा 3 प्लस x3 का मान कितना है x3 का मान है 6 और y माइनस यानी 2 माइनस 3 माइनस y2 के कोई बात नहीं बराबर 0 करिए अंदर 2k प्लस 6 माइनस माइनस यानी 6 कितने हो जाएंगे 3 3 6 6 चौक 24 माइनस यहाँ से 36 18 और माइनस के 6 के बराबर 0। कोई बात नहीं, यहाँ से बचेगा कितना माइनस का 4k और इधर से देखा तो 24 में से यानी 24 गए यानी प्लस के भी 24 और माइनस के भी 24 बराबर 0। तो सर जी के बराबर क्या होना चाहिए 24 यानी 0, तो -4 के बराबर 0 और के बराबर 0 हो जाना चाहिए। देख लीजिए आपको आंसर मिल गया बखूबी। कह सकते हैं के का मान अविष्ट मान 0 है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए सवाल को पढ़िए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक दे रखा है। यानी जैसे मान लो दे रखा, क्या दे रखा है, ए दे रखा हो, बी दे रखा हो, सी दे रखा हो। तो मान लीजिए कोई त्रिभुज ऐसे बना दीजिए, कोई सा हुआ हमें नहीं पता, ए बी और सी। तो ए के क्या है 0,0 और बी के क्या है 2,0 और इसके क्या है 0,3। तो इसका क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है सर जी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके ऐसे ऐसे निर्देशांक दे रखा है। तो क्या करना है आपको, क्षेत्रफल क्या होता है डायरेक्ट आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। इस सूत्र को जितनी भी बार आप सवाल करें उतनी बार लिखें, क्योंकि इससे एक काम होता है कि आपको ये 100% श्योर याद हो जाएगा।
माइनस वन प्लस x3 कॉमा y माइनस y2। ठीक है, अब रखिए 1/2 हमने देखा कि x1 का मान y1 का मान x2 का मान y2 का मान x3 का मान y3। तो x1 कितना है 0 और y2, अरे y2 लिखो या मत लिखो अब तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस x2 कितना है 2, अब तो लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे 0 हो रहा था तब। तो y3 माइनस और y1 का कितना है 0 और प्लस x3 का मतलब 0 यानी y माइनस y2। तो बेटा क्या हो गया 1/2, ये भी पार्ट 0 और प्लस 3 दूनी 6 प्लस 0 और इससे काट देंगे, आंसर आ जाएगा 3। कोई दिक्कत, यानी 3 आपका आंसर आ गया। और इस देखिए फिर क्वेश्चन पढ़िए, ये कह रहा है क्वेश्चन अपना कि क्या बिंदु ए और बी और कॉमा सी को एक त्रिभुज बनाते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए।